सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जितना भी स्टूडेंट इस बार पॉलिटेक्निक में नामांकन कराएंगे 2025 में, इस बार पॉलिटेक्निक में जितना भी स्टूडेंट नाम लिखवाएंगे हरियाणा पॉलिटेक्निक में, उन सभी विद्यार्थी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, सबसे पहले वह फर्स्ट सेमेस्टर की ओर गुजरेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग यदि चैनल पे पहली बार जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एवं दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, उसके बाद जैसे जैसे मैं आप लोग को पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग एक कॉपी इसका अप्लाइड मैथमेटिक्स का नोट्स बनाइएगा। क्यों बनाइएगा नोट्स? क्योंकि एग्जाम या सेशनल में आप लोग को इधर उधर कॉपी या बुक देखने का जरूरत नहीं पड़े। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा आप लोग को फर्स्ट सेशनल में या आप लोग को सेमेस्टर में इससे ज्यादा अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आने वाला है। तो इतना आप लोग, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप लोग ध्यान से अपना कॉपी में एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते ही चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले तो हम आपसे बोलूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हम क्यों करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। देखिएगा रूट इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रूट 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 3 गुना 3 3 दिया 9 होता है, और रूट 9 यदि 2 गो रहेगा, यदि 2 गो रहता है तो एक सिंगल बाहर निकल जाता है, एक सिंगल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिएगा रूट 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 4 गुना 4 लिख सकते हैं। रूट 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 4 गुना 4 लिख सकते हैं। अब 4 कितना है, 2 बार है, तो एक सिंगल बाहर आ जाएगा, एक सिंगल क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब देखिएगा यदि 6 गुना 6 है मतलब 36 है, रूट 36 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंगल 6 आ जाएगा, सिंगल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिएगा अब हम लोग यदि लिख सकते हैं -9 लिख दें, यदि हम लोग लिख दें माइनस रूट में -9, रूट में क्या लिख दे, -9, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग क्या लिख दीजिएगा, इसको आप लोग -3 लिख दीजिएगा। नहीं, यह आप लोग को यदि -3 आप लिख देते हैं तो यह आप लोग को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, -3 नहीं होगा। अब देखिए यही से आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होगा, यही से आप लोग क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से आया, हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं, इसी के लिए करते हैं। यदि इस प्रकार आप लोग को दिख जाए तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करना बहुत ही बेहद जरूरी हो जाता है। देखिएगा क्या है, -9 लगा हुआ है, तो -1 गुना 9 लिख सकते हैं, इसको माइनस ब्रैकेट में दे दीजिएगा, अंडर रूट दिए -1 गुना 9 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा क्या करना है, अब देखिएगा अब इसको क्या करना है, -1 गुना अंडर रूट 9 लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 गुना अंडर रूट 9 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा अब इसका तो जानते हैं आप लोग, रूट 9 का तो 3 आप लोग जानते हैं, रूट 9 का क्या जानते हैं आप लोग, 3 जानते हैं, इसको बीच में लिखते हैं, गुना में ये दोनों रूट 9 का क्या होता है
3 होता है, √9 का क्या होता है 3 होता है। और √-1 का मान क्या होता है आयोटा होता है। क्या होता है आयोटा होता है। यही आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही से आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आयोटा मतलब क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से अभी रहिए। आयोटा मतलब भी हम आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन ढंग से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि √-9 का मान कितना होता है 3 आयोटा होता है। क्या होता है 3 आयोटा होता है। अब देखिएगा -16 √-16, तो इसको क्या लिख सकते हैं 16 का तो 4 लिख सकते हैं और -1 का क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। 16 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और माइनस का क्या लिखेंगे आयोटा। यहाँ पर क्या है -1 छुपा हुआ है √-1, ठीक है। तो 4 आयोटा, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा आप लोग, अब देखिएगा √36 √-36, इसका मान आप लोग बताइए, इसका मान क्या होगा 6 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 आयोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको कर लीजिए -64 √-64 को क्या लिख सकते हैं -64 को लिख सकते हैं 8 और -1 का आयोटा, ठीक है। आयोटा अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आयोटा को बहुत बढ़िया तरीका से बताऊंगा। आप लोग इसे तत्काल में इसको उतारिए आप लोग। अब देखिए, अब कुछ हम आप लोग को प्रश्न करवाते हैं, देखिएगा इसी से रिलेटेड जो मैं आप लोग को पढ़ाया हूं। देखिएगा -25 √-25 गुना √-81, इसको आप लोग सोल्व कीजिए। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं 5 और √-1 को क्या लिख सकते हैं आयोटा, गुना 81 को √81 को लिख सकते हैं 9 और √-1 को क्या लिख सकते हैं आयोटा। अब देखिएगा 9 पच्चे क्या लिखिएगा 9 पच्चे 45 और आयोटा गुना आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 2 बार आयोटा गुना में है तो क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे, आयोटा का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिएगा आप लोग, अब देखिएगा आप लोग को क्या बताए थे अभी कि √-1 बराबर आयोटा। आयोटा का मान कितना होता है आयोटा का मान √-1 होता है। आप लोग को इसके पहले मैं बताया था, ठीक है। आयोटा का मान कितना होता है √-1। अब देखिएगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा √-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग जानते होंगे स्क्वायर से √ कट जाता है, स्क्वायर से क्या होता है √ कट जाता है, ठीक है। तो -1 बच गया और आयोटा स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो सबसे पहले आयोटा का मान √-1 होता है, सबसे पहले आयोटा का मान √-1 होता है और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 45 आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -1 तो -45 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा आप लोग, अब बढ़िया तरीका से आप लोग देखिएगा। अब देखिएगा -25, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को 4√-9 प्लस 2√-81। देखिएगा क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से देखिएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं 5 आयोटा लिख सकते हैं, जी सर लिख देंगे। फिर 4 √-9 है, 4 √-9 है तो 4 क्या है इंटू में है, गुना में है, क्या है गुना में, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं √-9 को 3 आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 आयोटा, 9 को 3 लिखेंगे √-1 तो क्या लिखेंगे आयोटा लिखेंगे, प्लस 2
गुना इसको क्या लिख सकते हैं, 9 आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 आयोटा। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप लोग, 5 आयोटा प्लस 4 12 आयोटा प्लस 9 दूनी 18 आयोटा। अब देखिएगा, अब देखिएगा 12 आयोटा प्लस 18 आयोटा, 12 रुपया प्लस 18 रुपया, 30 रुपया। तो यहां पर क्या है, 12 आयोटा प्लस 18 आयोटा, इस क्या हो गया, 30 आयोटा, और 30 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 35 आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसे आप लोग उतारिए। मैं अब क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आयोटा क्या होता है। आयोटा देखिएगा, देखिएगा अब पढ़ाऊंगा मैं आयोटा क्या होता है। आयोटा, आयोटा, ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा, आयोटा। देखिएगा ध्यान से, आयोटा, ठीक है। देखिएगा आप लोग अभी आयोटा में जानते हैं, आयोटा बराबर अंडर रूट -1, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पहला में एक फॉर्मूला जानते हैं, उसके बाद जानते हैं हम लोग आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। आयोटा बराबर अंडर रूट -1 जानते हैं, और आयोटा स्क्वायर बराबर -1 है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आप लोग को आयोटा का कोई भी मान, आयोटा का मान, आयोटा के पावर 100, आयोटा के पावर 1000, आयोटा के पावर कुछ भी, आयोटा के पावर कोई भी संख्या का मान मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, देखिएगा आयोटा क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को आप लोग लिख देंगे आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। अब देखिएगा, अब पढ़े होंगे आप लोग, क्या पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे m गुना n, पढ़े होंगे ना कि क्या होता है, मतलब गुना में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, क्या रहता है, गुना में रहता है कोई भी चीज तो पावर जाकर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उसी प्रकार मैं आप लोग को आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा के पावर 1 दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुना आयोटा, देखिएगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर माइनस तो है, आयोटा का मान अंडर रूट -1 होता है, अंडर रूट -1 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आई आ गया, यदि इस प्रकार आयोटा का मान कभी नहीं रखिएगा, कोई भी चीज में आयोटा का मान कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आयोटा आ गया तो अंडर रूट -1 लिख देंगे, नहीं लिखना है, ये क्या करना है, नहीं लिखना है। लेकिन अंडर रूट रहे, अंडर रूट -1 रहे तो उसका मान आयोटा लिख देना है, अंडर रूट -1 रहे तो उसका मान आयोटा लिख देना है। लेकिन आयोटा रहेगा, यदि 4 आयोटा रहेगा तो इसका मान क्या लिखिएगा, इस प्रकार नहीं लिखिएगा, इस प्रकार क्या कीजिएगा, नहीं लिखिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं कि यदि आयोटा रहेगा, माइनस आयोटा आ गया आंसर, तो आयोटा का मान नहीं लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब आयोटा के पावर 4 का मान क्या होता है, आयोटा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 3 गुना आयोटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, उसका मान निकल जाएगा। अब देखिए, अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, -1 गुना फिर -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1, तो +1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर 4 का मान कितना हो गया, +1। अब देखिएगा, अब देखिए इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, अब देखिएगा आयोटा के पावर 9, आयोटा के पावर 9 का मान क्या होता है, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 8 गुना आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर के पावर 4 लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर 4 मतलब 4 दूनी 8 गुना आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा,
अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 के पावर 4 गुना आयोटा। अब देखिएगा, अब -1 के पावर क्या है, 4 है। यदि नोट में लिख देते हैं आप लोग को, यदि -1 के पावर इवेन रहे, पावर इवेन रहेगा, इवेन संख्या, इवेन नंबर, वो 2 4 6 8, दो जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से कटेगा, यदि पावर इवेन रहेगा तो वह प्लस में हो जाएगा। वह क्या होगा, उसका मान क्या होगा, उसका मान +1 होगा, उसका मान क्या होगा, +1 होगा। यदि दूसरा में यदि पावर आउट रहेगा तो वह -1 हो जाएगा। क्या, -1 होगा। यदि पावर इवन नंबर रहेगा तो +1 हो जाएगा, यदि पावर ऑड नंबर रहेगा तो वह -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब इसको क्या लिखेंगे, -1 के पावर +1 हो जाएगा, -1 को लिखिएगा 4 बार में तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो +1 कर दिए और गुना आयोटा, तो 1 गुना आयोटा, इसका मान क्या हो गया, आयोटा हो गया। इसका मान क्या हो गया, आयोटा हो गया। बस आयोटा आप लोग को सिर्फ लिखना है, नहीं कि आयोटा का मान √-1, √-1 कभी नहीं लिखना है। यदि आप लोग लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, यदि आयोटा के पावर 20 रहेगा, यदि आयोटा के पावर क्या होगा, 20 रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर के पावर 10 लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर 10 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 के पावर 10। अब देखिएगा, -1 के पावर क्या है, इवेन नंबर है, 10 क्या है, 10 इज ए इवेन नंबर, तो -1 के पावर 10 है, मतलब इवेन नंबर है, तो +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिएगा, आयोटा के पावर 25 है, आयोटा के पावर 25 है। देखिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 24 गुना आयोटा लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 24 गुना आयोटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा, आयोटा के पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर 12 लिख सकते हैं। इसको तोड़ दिए, आयोटा के पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर 12 गुना आयोटा। अब देखिएगा, अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 के पावर 12 गुना आयोटा। अब देखिएगा, -1 माइनस क्या है, -1 के पावर इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 गुना आयोटा, तो क्या होगा, आयोटा। कोई दिक्कत, 1 गुना आयोटा क्या हो गया, आयोटा हो गया। ठीक है, इसे आप लोग उतारिए, इसको हम इरेज करते हैं। देखिएगा आप, अब देखिएगा, अब यदि आप लोग आ जाइए आयोटा के पावर 500, आयोटा के पावर क्या है, 500। देखिएगा, आयोटा के पावर 500 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर 250, आयोटा स्क्वायर के पावर 250। ठीक है, देखिएगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। यही चीज से आयोटा स्क्वायर सिर्फ यदि आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग इसी से सारा आयोटा के पावर 500, आयोटा के पावर 1000, आयोटा के पावर 5000 कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यह आप लोग को एग्जाम में, सेशनल या सेमेस्टर में, यहां से आप लोग को 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यदि टिक ऑफ द करेक्ट पूछ सकता है, या सेक्शन ए या सेक्शन बी में पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का क्वेश्चन किस प्रकार आप लोग को पूछेगा। ठीक है, किस प्रकार आता है, ठीक है, मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रहिएगा, ध्यान से रहिएगा। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर के बराबर -1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अब देखिएगा, अब आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुना 250। अब ध्यान में रखिएगा, 250 क्या है, एक इवेन नंबर है, 250 क्या है, एक इवेन नंबर है, तो एक को -1 को लिखिएगा 250 बार तो +1 आएगा, इसका मान क्या हो गया, +1। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा,
अब देखिएगा 257, अयोटा स्क्वायर के पावर 257 है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग अयोटा के पावर 256, इसके एक पहले 257 के एक पहले क्या है 256 है, गुना अयोटा 257 हो गया। अब देखिएगा, अब 256 का आधा कितना होता है 128 के लमसम होता है, ठीक है। 256 के आधा, तो इसको क्या ले सकते हैं अयोटा स्क्वायर के पावर 128, अयोटा स्क्वायर के पावर 128 गुना अयोटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा अयोटा स्क्वायर बराबर -1 के पावर 128 गुना अयोटा। अब देखिएगा -1 के पावर 128 है, 128 क्या है इवेन नंबर है, 128 क्या है इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर यदि पावर में इवेन नंबर रहेगा तो +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा गुना अयोटा, तो 1 गुना अयोटा बराबर अयोटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, अयोटा आप लोग बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे कि अयोटा 1000 का मान क्या होता है, अयोटा 5000 का मान क्या होता है। कुछ नहीं करना है, यदि पूछ देगा आप लोग से अयोटा 5000 का मान क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, अयोटा स्क्वायर गुना 2500, अयोटा स्क्वायर के पावर 2500, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर का पावर -1 होता है, -1 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 2500। अब देखिएगा 2500 क्या इवेन नंबर है, 2500 क्या इवेन नंबर है, तो मान क्या होगा +1 होगा, मान क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसे आप लोग उतारिए बढ़िया तरीके से। अब यहां से आप लोग को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा अब यहां से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से सूचित करते हैं, जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी, जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से सूचित करते हैं, क्या करते हैं जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी। कोई दिक्कत यहां, और एंड जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी, ए एंड बी आर रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल नंबर, जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी, ए एंड बी क्या है, ए और बी इसका क्या है, ए और बी इसका वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी, ए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, ए को कहते हैं रियल पार्ट, और बी के बगल में जो है अयोटा के बगल में क्या है बी है, तो इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब देखिएगा, अब रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इस इक्वेशन में, इस पूरा इक्वेशन में रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जेड को क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो रियल पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ए हो जाएगा। और देखिएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा इसे आप लोग उतारिए, देखिएगा आप ध्यान से। अब देखिएगा जेड बराबर 3+2 अयोटा, यहां से आप लोग को 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, यहां से आप लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। पूछ देगा आप लोग को रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट क्या है इसका, रियल पार्ट डायरेक्ट पूछ दिया, रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट क्या किसको कहेंगे, जिसमें अयोटा नहीं रहेगा, जो सिंगल रहेगा उसे क्या कहेंगे रियल पार्ट कहेंगे। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड,
क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग से पूछेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, कहेगा जो अयोटा के बगल में है, जो अयोटा के बगल में रहता है उसी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहते हैं। तो अयोटा के बगल में क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा अब 2 - 3 अयोटा रहेगा, 2 - 3 अयोटा रहेगा। अब देखिएगा अब इसका रियल पार्ट कह दे आप लोग को, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो क्या लिखेगा 2 लिखेगा। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहेगा तो क्या लिखेगा 3, क्या लिखेगा 3, नहीं 3 को नहीं लिखना है, 3 इस प्रकार 3 को नहीं लिखना है। इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है माइनस है, तो साइन को भी साथ में लेकर चलना है। आप लोग को हम क्या बताए थे, जेड बराबर ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ए प्लस अयोटा बी के फॉर्म में। तो ए प्लस यहां पर क्या हम दे दिए माइनस, तो क्या होगा प्लस तो यहाँ पे छिपा हुआ है लेकिन हम दे दिए क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कहेगा तो माइनस को जरूर काउंट करना है, माइनस को आप लोग को लेना है, ठीक है। तो उसी प्रकार पूछ के भी आप लोग 5 + 4 अयोटा कहेगा, रियल पार्ट ये हो जाएगा आप लोग को, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीका से इसके आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।